हेलो दोस्तों, सीईटी परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। परीक्षा कब तक रहेगी, क्या सारे नए बदलाव रहेंगे, अध्यक्ष जी के लेटेस्ट इंटरव्यू क्लिप्स को ऐड करते हुए और जो लेटेस्ट न्यूज क्लिप्स हैं उनको ऐड करते हुए डिस्कस करेंगे कि आखिर सीईटी कब तक होने वाली है, आगामी भर्तियों की क्या सारी स्थितियां रह सकती है। इस वीडियो में समझेंगे सारी बातों को। काफी सारे साथियों के लगातार कमेंट थे कि सीईटी एग्जाम कब होने वाला है, तो साल के लास्ट तक 2026 के लास्ट में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। अभी तक सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, कन्फर्म कोई भी अपडेट नहीं है। अभी कल परसों एजुकेशन न्यूज चैनल के साथ में अध्यक्ष जी का इंटरव्यू भी रहा है, आरएसएस अध्यक्ष जी का, तो उन्होंने भी अभी कोई कंफर्म नहीं कहा है कि सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। 2-2.5 साल हो गए हैं भाई, आखिर मंजूरी कब मिलेगी। फिर आप ये देखिए कि एक सिर्फ पात्रता परीक्षा की मंजूरी नहीं मिल पा रही है दोस्तों, भर्ती तो छोड़ो, पात्रता परीक्षा भी कंडक्ट नहीं हो पा रही है, तो चीजें काफी उलझी हुई है। एक बार आप वो क्लिप देखिए, फिर आगे समझते हैं सारी बातों को। प्लान तो ये है कि सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी सीनियर सेकेंडरी इसी साल में कराई जाए, चाहे वो साल के आखिर में हो, ऐसा प्रयास है। यदि वो सीटी के आधार पर है तो बिल्कुल होगी। वीडियो की भर्ती सीटी के आधार पर मुझे पता है, और कांस्टेबल वाली जो भर्ती है उसमें भी सीटी के आधार पर है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसको सीटी के आधार पर रखा है इस बार कि नहीं रखा है। तो चूंकि सीटी बेस्ड होगी तो नेचुरली आगे बढ़ेगी। सीटी का भी हमको कुछ एक उसकी क्लैरिफिकेशन हमको सरकार से लेने हैं, और हम प्रयास करके जितना जल्दी हो सके वो क्लैरिफिकेशन को मिल जाए। तो इन्होंने तो ये कहकर के पल्ला झाड़ दिया है कि सरकार से मंजूरी मिलेगी तो फिर कुछ क्लियरिटी आ पाएगी, बट 2-2.5 साल में यार मंजूरी ही नहीं मिल पाई है। नियमों में संशोधन जो करना है तो स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्री और मेन करेंगे, 40% से क्राइटेरिया हटा करके 60% करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड करेंगे, तो काफी सारे बदलाव लाने की पॉसिबिलिटीज हैं, बट अभी तक कुछ क्लियरिटी हो नहीं पाई है। ये पात्रता परीक्षा को ही थोड़ा यूपीएससी टाइप का ले जाएंगे या फिर आरएस टाइप ले जाएंगे, क्या ही करना चाह रहे हैं एक पात्रता परीक्षा के साथ में, समझ नहीं आ रहा है भाई इनका। और बात करें नए बदलावों को लेकर के, तो एक तो 40% वाला क्राइटेरिया हटा करके 60% वाला लाने की पॉसिबिलिटीज हैं। एक यहाँ पर वैलिडिटी एक्सटेंड करने की भी पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 साल से हटा करके इसको 3 साल तक की इसकी वैलिडिटी कर दे। और क्या नए बदलाव रहेंगे और इससे 19 भर्तियां भी इफेक्ट होने वाली है। आइए उनको पेपर कटिंग के माध्यम से समझते हैं। इधर 2024 के बाद से सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन स्तर की आयोजित नहीं होने से लगभग 20 लाख युवा असमंजस में है, और सरकार इतना सा फैसला नहीं कर पा रही है 2 साल में कि आपके न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं 40% से बढ़ा करके 60% करने हैं या नहीं करने, पहले की तरह रखने हैं, या फिर नेगेटिव मार्किंग रखनी है या नहीं रखनी है। तो ऐसे तमाम फैसले अभी अटके हुए हैं, ये पेंडिंग हैं, और इसी वजह से कैलेंडर जारी होने के बावजूद भी करीब 19 भर्तियां प्रभावित होंगी। और जो कांस्टेबल भर्ती है, एलडीसी की आगामी भर्तियां, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो जैसी भर्तियां आदि इसमें प्रभावित होने वाली है। वर्तमान में एलडीसी परीक्षा भी पुरानी सीईटी के आधार पर ही करवाई जा रही है, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। और नए बदलावों को लेकर के बात करें तो पात्रता के लिए 40% न्यूनतम अंक की सीमा को बढ़ाते हुए और नेगेटिव मार्किंग लागू करने का विचार चल रहा है, जिससे 40% से बढ़ा करके 60% करा जाएगा। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित की जा सके। पिछली सीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई होने से पिछली बार तो ऑलमोस्ट सभी पास हो गए थे भाई, तो भर्ती परीक्षाओं का प्रबंधन चुनौती बन गया था। अब सीईटी की वैधता 3 साल तक बढ़ाने को लेकर के बात है, जिससे युवाओं को एक बार पास होने पर लंबे समय तक अवसर मिलेंगे। बोर्ड 2026 में ही सीईटी आयोजित कराने की तैयारी में है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा, जो कि अभी तक क्लियरिटी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष जी की लेटेस्ट इंटरव्यू क्लिप दिखाई है, तो सीईटी के संबंध में सरकार के साथ मंथन जारी है और जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसी साल सीईटी करवाई जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना आप शुरू करें। तो दोस्तों फिलहाल यही कुछ अपडेट्स थी सीईटी परीक्षा को लेकर के। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक परीक्षा होगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। आपके काफी सारे सवाल रहे हैं, बट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपको अभी से अपने तैयारी को अच्छे लेवल पर लेकर के चलने की जरूरत है, अच्छे से अपनी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि 60% वाला क्राइटेरिया अगर ये ला देते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी अगर इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर 60% नंबर लाना भी एक मुश्किल टास्क हो जाने वाला है, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी अच्छे लेवल पर। क्योंकि पहाड़ जितना सिलेबस है, कहां से किधर से प्रश्न कैसे घुमाएंगे, और आप प्रीवियस जो 1-2 पेपर रहे हैं पीछे के, जैसे अध्यापक भर्ती वाला भी रहा है और भी जो अलग अलग पेपर हैं, तो इनमें पैटर्न को काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। तो आप ये दावा नहीं कर पाएंगे अच्छी तैयारी के बाद में भी कि आपके 60% नंबर आ पाएंगे या नहीं। तो अच्छे लेवल पर आपको तैयारी की जरूरत है। सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करूंगा, ऐसी धारणा आप ना रखें। अभी से अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर के चलें। एक अच्छा कंटेंट सोर्स अपना ढूंढ करके बुक से पढ़ते हैं या कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं या सेल्फ स्टडी जैसे भी, तो वो आप अपनी कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे तो आपको जरूर से बेनिफिट होगा। बाकी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। देर सवेर नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो
प्रस्ताव जो भेजा गया था तो उसको मंजूरी जल्द ही मिल जाने वाली है। तो सीईटी के बाद में वो एग्ज़ाम होगी या अभी उसको लेकर के भी कन्फ्यूजन है कि सीईटी से हटा करके उसको करवा देंगे या फिर वो लेट होगी, अगर सीईटी के अंदर में आने वाली है तो फिर वो अगले साल के लिए एक्सटेंड होंगी। तो उस बारे में भी आलोक जी ने कुछ बातें मेंशन करी है, एक बार आप वो क्लिप देख लीजिए। यदि वो सीटी के आधार पर है तो बिल्कुल होगी। वीडियो की भर्ती सीटी के आधार पर मुझे पता है, और कांस्टेबल वाली जो भर्ती है उसमें भी सीटी के आधार पर है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसको सीटी के आधार पर रखा है इस बार कि नहीं रखा है। तो चूंकि सीटी बेस्ड होगी तो नेचुरली आगे बढ़ेगी। और तमाम सभी भर्तियां जो आप सीईटी के अंदर देखते हैं और जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार से, अगर आप उनमें सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सीईटी एग्ज़ाम 60% से ऊपर आपका स्कोर हो और अच्छे से आप क्वालिफाई उसको कर ले, तभी आगे की तैयारियां कंटिन्यू हो पाएंगी। बाकी तो आप समझते हैं कि कोई सेंस रह नहीं जाता है अगर आपकी सीईटी पास नहीं रहती है। तो इस बात को समझें कि अच्छे से अपनी तैयारी करें। तैयारी को लेकर के अगर कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, अच्छा कोर्स नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं या बुक्स नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसे कोई भी सवाल आपके हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोज में हम उन पर डिस्कस कर लेंगे और स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो। बाकी आप अपने लेवल पर अच्छे से अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके ठीक से सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। सीईटी को लेकर के और भी कोई सवाल सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।